साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अगले महीने महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो सकता है। हवा में कुछ नहीं कह रहा हूं। यह खबर सुनते ही आपके जहन में भी यह सवाल आया होगा कि लॉरेंस आखिर चुनाव लड़ेगा तो किस राजनीतिक दल से लड़ेगा। इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की है। पार्टी का नाम है उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी और इस पार्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को ऑफर दिया है। देख लीजिए आप, ये पार्टी कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है इसका नाम। और इस पर आज फिर कह रहा हूं मैं कि एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की है, पूरी हिस्ट्री बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए लॉरेंस बिश्नोई को दिए गए ऑफर में क्या क्या लिखा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। हाँ, सुनील शुक्ला जी, आप इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या आपने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ऑफर किया महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए? 100%। महाराष्ट्र की सियासत की घड़ी अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर आकर रुक गई। अभी तक जो गैंगस्टर गुजरात में सलाखों के पीछे, आज उसे जनप्रतिनिधि बनाकर खड़ा करने की तैयारी। लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में रहकर बाहर की दुनिया में हर वो काम करवा रहा है जो बाहर रहकर भी दूसरों के लिए मुमकिन नहीं। उत्तर भारतीय विकास सेना के इस ऑफर पर नजर डालिए, जिसकी शुरुआत ही आदरणीय लॉरेंस बिश्नोई लिखकर होती है। इस ऑफर लेटर में साफ साफ लिखा कि उत्तर भारतीय विकास सेना लॉरेंस बिश्नोई से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुरोध कर रही है। यानी ऑफर लेटर इस सियासी दल की तरफ से जा चुका है। अब हां और ना की चाबी लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में है। लॉरेंस चाहेगा तो चुनाव लड़ेगा और नहीं चाहेगा तो ये ऑफर लेटर ही रह जाएगा। इस लेटर में लिखा एक एक शब्द आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि उत्तर भारतीय विकास सेना लिखती है कि लॉरेंस हम आप में शहीद भगत सिंह को देखते हैं। लॉरेंस को चुनाव लड़ाने के इस ऑफर ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को एक अलग ही राह पर लाकर खड़ा कर दिया। अब सबकी निगाहें लॉरेंस के जवाब पर टिक गई हैं। दर्शकों, जैसा हमने शुरुआत में बताया, मेरा काम अब तक यह खबर को पारदर्शिता से लाने का है और इसलिए रिपब्लिक भारत की टीम उत्तर भारतीय विकास सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला को फोन करती है। और मैं आपको बता रहा हूं, यह किसी के पास जानकारी नहीं है। अब जो आगे मैं बातचीत आपको सुनवाने वाला हूं वो बताएगी कि लॉरेंस को किस सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसका खुलासा भी जब हमने फोन किया तो बातचीत में हुआ है। इस ऑडियो को जरा ध्यान से सुनिए और देखिए लॉरेंस को टिकट कहां से देने वाले हैं। ये आपकी उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी है जी? हाँ, सुनील शुक्ला जी, आप इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या आपने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ऑफर किया महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए? 100%। अच्छा, कौन सी सीट से इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं आप उनको? जहाँ से वो चुनेंगे, जो सीट चुनेंगे वहाँ से लड़ाएंगे और जिताएंगे। क्या बांद्रा वेस्ट से आप उनको इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं? बांद्रा वेस्ट से अगर वो चाहेंगे तो वहाँ से लड़ाएंगे और जिताएंगे भी। बाबा सिद्दीकी के बेटे जो हैं जिशान सिद्दीकी, वो बांद्रा ईस्ट से एमएलए हैं। क्या आप उस सीट से भी लड़वाना चाहेंगे उनको? भैया, बाबा सिद्दीकी के बेटे बहुत छोटे इंसान है, वो लॉरेंस से कंपेयर नहीं कर सकते। लॉरेंस भैया देश के पुत्र हैं। आपने जो पत्र लिखा है लॉरेंस बिश्नोई को जेल के अंदर साबरमती में भेजा है, उसमें आपने लिखा है कि आपको जो है उनमें भगत सिंह की छवि दिखती है। ऐसा क्या? 100%। इस युग का भगत सिंह अगर कोई है तो वो लॉरेंस बिश्नोई है। और दर्शकों, अब यहां पर यह सवाल उठता है कि आखिर उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव क्यों लड़ाना चाहती है? क्योंकि लॉरेंस इंटरनेशनल लेवल पर गिरोह चला रहा है, जेल में बंद है, लेकिन वो एक जनप्रतिनिधि जेल में रहते हुए कैसे बन जाएगा? सोचिए। हालांकि अभी ये सिर्फ एक ऑफर लेटर है, लेकिन अगर लॉरेंस बिश्नोई चुनाव मैदान में आ गया तो क्या होगा? इसका जवाब भी आपको बीते लोकसभा चुनाव पर मिल जाएगा, क्योंकि आज हमने उसकी भी एक्सरे रिपोर्ट तैयार की है। और आपको याद होगा दर्शकों, लोकसभा का चुनाव जो गुजरा है उसमें कई ऐसे हैं जो जेल में बंद थे और उन्होंने चुनाव लड़ा। तो क्या ऐसा ही होने वाला है दर्शकों? क्योंकि अमृतपाल जो जेल में बंद था, उसने पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। सोचिए, निर्दलीय उम्मीदवार था अमृतपाल और चुनाव जीत भी गया। सोच लीजिए, अमृतपाल सिंह जेल से बाहर तो नहीं आ सकता है, लेकिन सांसद के तौर पर वो काम भी नहीं कर सकता है। चुनाव भले ही जीत गया, जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं कर सकता है, सिर्फ वो ऑनलाइन बैठकों में हिस्सा ले सकता है। जेल के अंदर रहते हुए चुनाव जीत गया। और इधर लॉरेंस बिश्नोई भी चुनाव मैदान में आ सकता है
और लॉरेंस बिश्नोई के चुनाव लड़ने और जीतने पर क्या होगा, यह सस्पेंस बना हुआ है और यह सब कुछ लॉरेंस पर ही निर्भर करता है। क्या वो चुनावी मैदान में आएगा, क्या वो चुनाव लड़ेगा तो जीतेगा या नहीं जीतेगा, क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल यहां थमे नहीं है। सवाल ये भी है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा अचानक कैसे हो गया, कैसे इतना बड़ा नाम हो गया लॉरेंस का कि उसे चुनाव लड़ने का ऑफर मिल रहा है। पूरी मुंबई में, माया नगरी में खौफ का दूसरा नाम हो गया है लॉरेंस बिश्नोई। हर दूसरा शख्स उससे डरने लगा है। दर्शकों, इसका कारण भी है, एक के बाद एक मर्डर, हत्या, धमकियां, यही सबसे बड़ा कारण है। और आज मैं आपको, जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा, कि एक हिस्ट्री में बताने वाला हूं कि आखिर इसके तार कहां से जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं। आइए जरा आपको बताता हूं ये कैसे हुआ। शुरुआत हुई खौफ का दूसरा नाम लॉरेंस, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्या की लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली और इसके बाद 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। लॉरेंस गिरोह के एक सदस्य ने इसकी जिम्मेदारी ली दर्शकों सोशल मीडिया पर। और अब सलमान खान, बार बार सलमान को धमकी दी जा रही है लॉरेंस की तरफ से जान से मारने की। सलमान खान की सिक्योरिटी भी टाइट हो गई है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, एक के बाद एक इस तरह की जब घटनाएं घट रही हैं तो फिर लॉरेंस का नाम दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। और कई लोगों के जहन में अभी भी एक सवाल बना हुआ है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई का सुपरस्टार सलमान खान से कनेक्शन है क्या, जो दुश्मनी इतनी बड़ी हो गई, उसकी वजह क्या है? वजह है दर्शकों, वजह है हिरण, काला हिरण, जिसे बिश्नोई समाज में पूजा जाता है। और इसी हिरण के शिकार का आरोप लगा है सलमान खान पर। और तब से ही सलमान खान बिश्नोई समाज और लॉरेंस की आंखों में खटकने लगे और सलमान को धमकियां मिलने लगी हैं। आज भी बिश्नोई समाज इस घटना को लेकर आक्रोशित है दर्शकों। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। दाना जब खा रहा है तो इसको ये पता है कि यहाँ पे अपनापन है। लेकिन यही हिरण जो था वो 26 साल पहले कहीं ना कहीं सलमान खान के लिए गले की घंटी बन गया था। आज से 26 साल पहले सलमान खान पर काला हिरण और चिंकारा के शिकार का ऐसा आरोप लगा जो जीवन भर के लिए परेशानी का सबब बन गया। ये शायद वो खुद भी नहीं जानते थे। 1998 में आई फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान पहली बार विवादों का हिस्सा बने। उन पर राजस्थान में शूटिंग के दौरान फिल्म की कास्ट के साथ काला हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था। इस मामले में वो सजा भी काट चुके हैं, लेकिन बिश्नोई समाज उन्हें माफ करने को तैयार नहीं। सलमान खान के द्वारा चिंकारा हिरण का शिकार किया गया था तो उनको उस मामले में सजा भी हुई है, तो वो दोषी है। उसी बात का रोष है कि सर वो यहाँ आकर माफी मांगे। तुमने हत्या किया, जीवों को मारा है और तुम भगवान पे आकर के कह दे भाई मैंने हे भगवान कृत्य किया, अपराध किया, पाप किया, मुझे माफ करो। 26 साल बाद अगर इस मामले में बात हो रही है तो इसकी वजह है लॉरेंस बिश्नोई, जो सलमान खान को पिछले कुछ समय से जान से मारने की धमकी दे रहा है। पूरा का पूरा इलाका है ये रेस्क्यू सेंटर बिश्नोई समाज ने बनाया हुआ है। ठीक पीछे देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी मोर भी जो है वो भी आपको नजर आएंगे। लेकिन हीरो की जब चर्चा हुई है, बिश्नोई समाज की चर्चा हुई है, सलमान और लॉरेंस की चर्चा हुई है, तो समाज ये कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई है और बिश्नोई परिवार में जन्मा है और गुरु जम्बेश्वर के 29 नियमों का पालन वो करता है। तो यही वजह है कि सलमान से उसकी दुश्मनी है। बिश्नोई समाज में हिरण के प्रति लगाव और जुड़ाव देखकर हम राजस्थान के बीकानेर में ही मुक्ति धाम मुकाम जा पहुंचे। ये वही मंदिर है जहां बिश्नोई समाज सलमान खान से आकर माफी मांगने की बातें कह रहा है। शिकार के बारे में कह रहे भी उन्होंने शिकार नहीं किया तो फिर वो किसने किया? अगर नहीं किया तो वो भागते क्यों फिर रहे? आके बिश्नोई समाज से माफी मांगे फिर। तो वो अपने अहंकार में भाई मेरा कुछ क्या होगा, यहाँ माफी समाज के बीच में मांगनी पड़ेगी। हमारे को सलमान खान के कर्म से दुश्मनी है, उसके पाप से। अगर वो यहाँ आकर प्रायश्चित करता है तो महासभा के बहुत बड़े आदमी है, पदाधिकारी है, वो सोचेंगे। सलमान खान के पिता सलीम खान उन पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सलमान माफी नहीं मांगेंगे। सलमान खान ने काले हिरण का शिकार नहीं किया, न ही उसके पास कोई बंदूक थी। सलमान खान ने तो आज तक एक कॉकरोच भी नहीं मारा। फिर सलमान खान किस बात के लिए माफी मांगे हैं? इस पर मुक्ति धाम मुकाम के पीठाधीश्वर रामानंद जी महाराज का कहना है कि सलमान के पिता झूठ बोल रहे हैं। कानून ने जिसे सजा दी है वो सही कैसे हो सकता है? कोर्ट ने उसको दोषी माना है, दोषी मानने के बाद सजा हुई है, सजा में वो जमानत से छूटा है, फिर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जानबूझ के किया, उनको पता था कि बिश्नोई क्षेत्र है और यहाँ जो है शिकार नहीं करने देते हैं। कोई जबरदस्ती तो हम नहीं कर रहे, तुम क्षमा मांग हमसे। हमने तो कोर्ट का सहारा लिया है, कचहरी का सहारा लिया है और जो कचहरी है वो जैसे न्याय करेगी उसको मानेंगे हम। लॉरेंस की सलमान से दुश्मनी कब और कैसे थमेगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन बिश्नोई समाज में सलमान को लेकर गुस्सा साफ दिख रहा है। गुस्सा तो है, लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी तो सलमान खान से है, लेकिन अब माया नगरी में लोग लॉरेंस को दाऊद इब्राहिम के बराबर मानने लगे। दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान भागने के बाद
बामुश्किल मुंबई से डी कंपनी का खौफ खत्म हुआ था, लेकिन अब मुंबई पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पंजे की पकड़ बढ़ती जा रही है और यह आशंका भी बढ़ती जा रही है कि जेल में बंद रहकर जुर्म का साम्राज्य चलाने का तजुर्बा लॉरेंस बिश्नोई को मिल गया है। और इसलिए आज कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल जुड़े हुए हैं डी कंपनी से। कैसे डी कंपनी से लॉरेंस के तार जुड़ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो तस्वीर आपने देखी है वो बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसके तार जुड़े हुए हैं। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की तरह लॉरेंस बिश्नोई की बी कंपनी क्या बन रही है? लॉरेंस गैंग के देश में 5 राज्यों में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं दर्शकों, और इनमें से कम 300 शूटर पंजाब के। ये कौन कह रहा है? एनआईए की चार्जशीट। लॉरेंस का नेटवर्क 5 देशों तक फैला हुआ है। ये एनआईए की चार्जशीट में लिखा है दर्शकों, वही हम आपको बता रहे हैं। इसलिए डी कंपनी और बी कंपनी की बात होने लगी। लेकिन सोचिए दर्शकों कि एक के बाद एक जब इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है तो फिर सवाल खड़े हो रहा है।